Good morning, first class. How are you all? I hope you are fit and healthy. सो क्लास हम 8th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं अपनी पिछली क्लास में। आई होप कि आपने वो सारा वर्क अच्छे से अपना लेसन आपने पढ़ लिया होगा और आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपने नोटबुक में लिख भी लिए होंगे। ठीक है, आज हम 9th लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द कनिंग लॉयन एंड द क्लेवर फॉक्स। ये एक स्टोरी है बहुत अच्छी सी जिसे पढ़ने में हमें बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो द कनिंग लॉयन, कनिंग और क्लेवर, क्या मीनिंग होता है कनिंग का और क्लेवर का? देखो दोनों का मीनिंग क्या होता है, चालाक होता है। ठीक है, इसका मतलब भी चालाक और इसका मतलब भी क्या है, चालाक। तो फिर क्या डिफरेंस है कनिंग और क्लेवर में? उसने लॉयन के आगे कनिंग और फॉक्स के आगे क्लेवर क्यों लिखा है? देखो चालाक भी दो तरह के होते हैं। एक चालाकी होती है नॉर्मल कि आप अच्छे वैसे आप समझदार हैं, ठीक है, और एक चालाकी होती है कि आप अपनी चालाकी से किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हो। ठीक है तो जब हमारी जो ऐसा चालाक व्यक्ति होता है जो अपनी चालाकी से दूसरे को नुकसान पहुंचाता है अपने फ़ायदे के लिए, उस चालाक व्यक्ति को हम कनिंग बोलते हैं। ठीक है, कौन से व्यक्ति को हम कनिंग बोलते हैं? जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान करने के लिए तैयार है, दूसरे को किसी भी तरह से चोट पहुंचाने के लिए या कोई भी नुकसान करने के लिए तैयार है, ऐसे चालाक व्यक्ति को हम कनिंग बोलते हैं। ठीक है, और क्लेवर का अर्थ क्या होता है कि नॉर्मली आप चालाक हैं, नॉर्मली आप मतलब समझदार हैं कि आप अपनी चालाकी से किसी मुसीबत में आप फंस गए हो तो आप उसमें से निकल सकते हो। इस तरह की चालाकी को हम क्लेवर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस स्टोरी में जो लॉयन है वो कैसा चालाक है? वो बुरे वाला चालाक है। ठीक है ना, क्योंकि वो क्या करेगा, वो दूसरे जानवरों को अपनी चालाकी से खाएगा। ठीक है, और ये जो फॉक्स है वो क्लेवर लिखा हुआ है, वो कैसी चालाक है? वो खुद को बचाने के लिए चालाकी करके दिखाएगी हमें। ठीक है ना, अपनी समझदारी दिखाएगी कि वो खुद को कैसे बचाएगा। ठीक है, फॉक्स। तो चलिए रीड द स्टोरी and know how a fox saves himself from the lion and a goat becomes the lion's food। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कनिंग और क्लेवर लिखने का मतलब ही क्या है कि लॉयन तो जो है वो बुरे वाला चालाक है और फॉक्स जो है वो समझदार वाला चालाक है। ठीक है, तो यहाँ देखो वो बता रहा है, रीड द स्टोरी, स्टोरी पढ़िए, एंड नो हाउ अ फॉक्स सेव्स हिमसेल्फ, और जानो कि कैसे एक फॉक्स जो है वो खुद को बचाता है फ्रॉम द लॉयन, लॉयन से, एंड अ गॉट बिकम्स द लॉयंस फूड, और कैसे एक बकरी जो है वो लॉयन का फूड बन जाती है। ठीक है, तो चलो स्टोरी पढ़नी शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, आप मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनेंगे और फिर जब आप रीड करेंगे लेसन को तो आपने जैसे मैं इन वर्ड्स को बोल रही हूँ वैसे ही आपको भी ये वर्ड्स जो है वैसे ही प्रोनाउंस करने हैं। ठीक है, तो वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब क्या होता है कि एक बार या फिर एक बार की बात है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना एक बार की बात है, तो यहाँ हम क्या कहते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, के एक समय ऐसा हुआ। अ लॉयन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, एक लॉयन जो है, लिव मतलब रहना, ठीक है, फॉरेस्ट मतलब जंगल, तो एक लॉयन जो है वो जंगल में रहता था। ही वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था। ठीक है, एंड हिज क्लॉज हैड फॉलन आउट। क्लॉज क्या होता है? जो हमारे जैसे यहाँ ये नाखून है ना, तो जानवरों के ये थोड़े लंबे होते हैं, ऐसे मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जैसे आपने डॉग्स और कैट्स के देखे होंगे, तो यहाँ जो उनके लंबे लंबे नाखून होते हैं उन्हें क्लॉज बोला जाता है। ठीक है, तो और लेकिन जानवरों के होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? हम कहते हैं पंजे। क्या कहते हैं? पंजे कहते हैं। क्लॉज हैड फॉलन आउट, फॉलन आउट मतलब गिर गए थे, इसका मतलब कि उसके जो क्लॉज थे वो टूट चुके थे। ठीक है, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। जैसे हम देखते हैं कि हमारे दादा दादी जो बूढ़े हो जाते हैं उनके दांत गिर जाते हैं ना, फॉल आउट हो जाते हैं, ऐसे ही जानवरों के भी क्या होते हैं, दांत या उनके पंजे जो हैं वो गिर जाते हैं। ठीक है, ही कुड नॉट हंट, हंट का क्या मतलब होता है? शिकार करना। ठीक है, हंट का अर्थ क्या होता है? शिकार। ही कुड नॉट हंट एंड किल अदर एनिमल्स, वो जो है दूसरे एनिमल्स का शिकार नहीं कर सकता था, उन्हें नहीं मार सकता था पकड़ के। ठीक है,
फॉर हिज फूड, अपने खाने के लिए। अब आपको पता है कि शेर तो कैसे, शेर का खाना क्या होता है कि वो दूसरे जानवरों को पकड़ के खा जाता है, लेकिन क्योंकि ये वाला जो लॉयन है, ये जो शेर है, ये बूढ़ा हो गया था, उसके पंजों में से जो है उसके पंजे भी टूट चुके थे, नाखून उसके, ठीक है, तो इसलिए वो किसी एनिमल को उसका शिकार करके खा नहीं सकता था, ठीक है। One day the hungry lion was sitting outside his den. Den क्या होती है, ये जो बनाई हुई है ना, ये क्या है, ये इसकी den है, उसकी गुफा, ठीक है। तो one day, एक दिन, the hungry lion, भूखा जो शेर था, वो सिटिंग आउटसाइड हिज डेन, अपनी डेन से बाहर बैठा हुआ था। ये देखो यहाँ बैठा हुआ है ना लॉयन, ये इसकी डेन है, गुफा बोलते हैं डेन को, ठीक है, और ये इसके बाहर बैठा हुआ है। तो वो अपनी गुफा से बाहर बैठा हुआ था। ही थॉट ऑफ अ गुड प्लान, और अब उसने एक प्लान बनाया। देखो हमने पढ़ा ना कि वो अब बूढ़ा है ना, और उसको शिकार करना उसके बस की है नहीं, तो अब उसने एक प्लान सोचा, ठीक है ना। आई शैल मेक ऑल एनिमल्स थिंक दैट आई एम वेरी ओल्ड एंड वीक। अब उसने क्या प्लान बनाया कि वो सभी एनिमल्स के साथ कुछ ऐसा बिहेव करेगा कि वो सब क्या सोचेंगे कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा है और बहुत ज़्यादा वीक, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है। और तो अब उसने क्या सोचा कि मैं सभी को ये विश्वास दिला दूंगा कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और बहुत वीक हो चुका हूँ, भाई मेरे बस की शिकार करना नहीं है। दे विल कम टू विजिट मी, और फिर वो सब जो है मुझे देखने के लिए आएंगे। एंड आई कैन ईज़िली किल देम, ईज़िली मतलब आराम से, आसानी से, ठीक है, आसानी से। आई कैन ईज़िली किल देम, और मैं उन्हें आसानी से मार दूंगा। वो क्या सोच, अब उसने क्या प्लान बनाया कि जब वो सोचेंगे कि ये तो बूढ़ा हो गया है, बीमार हो गया है, तो सब मुझे मिलने आएंगे, ठीक है, और मैं उन्हें बड़े ही आराम से मार दूंगा जब वो मेरे पास ही आ जाएंगे तो, ठीक है। द लॉयन बिगिन टू रोर लाउडली, रोर मतलब उसने दहाड़ना शुरू किया, ठीक है ना, दहाड़ता है ना लॉयन। उसने क्या किया, दहाड़ना शुरू कर दिया, लाउडली, जोर से, ठीक है, कैसे, जोर जोर से दहाड़ने लगा वो, ठीक है। तो अब जो लॉयन है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा। रोर मतलब दहाड़ना और लाउडली जोर से, ठीक है। बिगिन मतलब ऐसा उसने शुरू कर दिया दहाड़ना। द लॉयन इज़ इल, सेड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट। अब जो एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जंगल में जितने भी एनिमल्स थे, उन्होंने क्या कहा, द लॉयन इज़ इल, कि जो लॉयन है वो बीमार है, इल मतलब बीमार होना। बट वी आर अफ्रेड, लेकिन हम डरे हुए हैं। अफ्रेड का अर्थ क्या होता है, डरे हुए, ठीक है, डरा हुआ। तो अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डरा हुआ होना। कहते हैं कि लॉयन जो है वो बीमार है, बट वी आर अफ्रेड, लेकिन हम तो डरे हुए। भाई है तो शेर ही, बीमार हुआ तो क्या हुआ, अगर हम उसके पास गए पूछने कि भाई तू बीमार है या तुझे क्या हुआ, और उसने हमें पकड़ के खा लिया, तो सारे जो जानवरों ने क्या कहा कि बेशक से वो बीमार है, लेकिन हम तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। आई एम नॉट अफ्रेड, अफ्रेड का वही मतलब क्या, डरे होना, ठीक है। कहता आई एम नॉट अफ्रेड, कहता मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरा हुआ हूँ, ठीक है ना। सेड अ ब्रेव लिटिल गॉड, कहता है कि ब्रेव मतलब बहादुर, ठीक है, जैसे आप सब बहादुर है ना, ठीक है, ब्रेव का मतलब क्या है, बहादुर। तो कहता है आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। सेड अ लिटिल गोट, अ ब्रेव लिटिल गॉट, एक बकरी ने कहा कि मैं नहीं डरा हुआ हूँ, ठीक है, बकरी नहीं बकरा है बेसिकली यहाँ पर। वो कहता है कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ। एंड ही वेंट टू द लॉयंस डेन, और वो जो है, वेंट मतलब देखो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, गो वेंट गोन होता है ना, तो वेंट का मतलब क्या है, जाना, ठीक है, या वो गया। एंड वेंट टू लॉयंस डेन, और वो अब जो शेर है उसकी गुफा में चला गया। वो कहता है मुझे तो डर नहीं लगता लॉयन से, मैं तो चला जाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जा रहा है ना, ठीक है। हेलो लिटिल गॉट, सेड द लॉयन, अब उसने अपनी चालाकी दिखानी शुरू की, कनिंग है ना वो तो, ठीक है ना। वो कहता है कि हेलो लिटिल गॉट, कि हेलो छोटे सी बकरी। सेड द लॉयन, लॉयन ने कहा आई एम ओल्ड एंड वीक, मैं बहुत बूढ़ा हूँ और बहुत वीक मतलब कमज़ोर हूँ। आई एम इल टू, और मैं बहुत बीमार भी हूँ। कम अ लिटिल नियरर, नियरर मतलब कि मेरे पास आओ और पास आओ, ठीक है ना।
कम अ लिटिल नियरर, थोड़ा पास आओ। अ लिटिल मतलब क्या होता है? थोड़ा। क्या मतलब होता है लिटिल का? थोड़ा। कहते हैं कम अ लिटिल नियरर, थोड़ा पास आओ। आई कांट सी यू, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है ना, वो क्या कहते हैं कि मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं तो वीक हूँ और मैं तुम्हें देख भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे और पास आ जाओ। देखो वो चालाकी दिखा रहा है ना, उसको मारना चाहता है, उसको खाना चाहता है। इसीलिए तो लॉयन को कनिंग कहा स्टोरी में, है ना। अब वो क्या चाहता है कि वो गोट को ऐसे पागल बना के बहला फुसला के अपने पास बुलाएगा और खा लेगा, है ना। द लिटिल गॉट वेंट नियरर, अब जो छोटी सी गॉट थी वो उसके पास गई। एंड सडनली वैम, एंड नियरर मतलब उसके पास गई, सडनली अचानक, ठीक है। और वैम, वैम क्या है? ये एक स्लैंग है, मतलब एक ऐसा वर्ड है जो कब यूज़ किया जाता है जब कोई चीज़ अचानक से मारे किसी को, ठीक है, या फिर कोई भी काम जब अचानक से होता है, सडनली हम सोच नहीं होते कैसा होगा और वो काम होता है, तो हम क्या बोलते हैं? वैम, ठीक है। तो अब वो कहते हैं जैसे ही वो उसके पास गया, वैम द लॉयन स्पार्क केम डाउन ऑन द गोट्स हेड। देखो अब वो क्या कहता है कि लॉयन स्पा, लॉयन का जो पैर था, ठीक है ना, उसका पैर केम डाउन ऑन द गोट्स हेड, उसका पैर कहाँ आया? एकदम से गॉट के, बकरी के सिर पर। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ द ब्रेव लिटिल गॉट, और ये जो है एंड मतलब उसका अंत, ठीक है ना। मार दिया उसको, अब उसने एकदम से सिर पे उसके पैर मारा, पकड़ लिया उसको और खा गया, ठीक है ना। एंड ऑफ द ब्रेव लिटिल गॉट, और ये जो है उस बहादुर जो छोटा छोटा सा बकरा था, उसका, उसके जीवन का क्या था? अंत था, ठीक है। द लॉयन स्टार्टेड टू प्ले द सेम ट्रिक एवरी डे, और अब उसने यही ट्रिक, यही जो उसकी क्या थी? चाल थी, वो उसने रोज़ यही चाल खेलनी शुरू कर दी, ठीक है ना। ये देखो, ही बिकेम फैट एंड स्ट्रॉन्ग, और अब धीरे धीरे क्या हुआ? वो मोटा भी हो गया और स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि अब डेली उसको खाना खाने को मिलता था। वो डेली इसी ट्रिक से क्या करता? ज़ोर ज़ोर से दहाड़ता, और कोई जानवर उसे देखने आता कि पता नहीं इसको क्या हो गया, और वो क्या करता? उसको पकड़ के खा जाता, सभी को ऐसे पागल बनाता। अब वो क्या कहता है? आई हैव नो नीड टू हंट नाउ। वो क्या कहता है कि नीड मतलब कि मुझे ज़रूरत नहीं है अब टू हंट नाउ, कह रहा है मुझे शिकार पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जाऊँ ढूंढ के लाऊं किसी एनिमल को पकड़ के फिर खाऊं, ठीक है। ही लाफ्ड, वो हंसने लगा। लाफ मतलब हंसना, ठीक है, हंसा। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, कहता है मेरे को तो बड़ी अच्छी ट्रिक मिल गई, मैं तो रोज़ ऐसे चिल्लाऊंगा, मुझे देखने आएंगे और मैं उनको खा जाऊंगा, मुझे तो उनको ढूंढने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, जो शेर होता है उसको जंगल में जाके कहीं छुप के बैठना पड़ता है, फिर कोई एनिमल आता है तो उसको पकड़ के भागेगा उसके पीछे फिर खाएगा। लेकिन उसको तो नई ट्रिक मिल गई थी कि ये सब मुझे बूढ़ा सोचते हैं और मुझे बीमार सोचते हैं, और क्या करते, मैं क्या करूँगा, जब ये मेरे पास आएंगे तो मैं इनको पकड़ के खा जाऊँगा। तो उसने सभी के साथ यही ट्रिक खेलनी शुरू कर दी। वन डे अ क्लेवर फॉक्स केम, और एक दिन एक बहुत ही चालाक भेड़िया वहाँ आया। कम क्लोजर लिटिल फॉक्स, क्लोजर का मतलब भी क्या है कि पास आओ, नियरर का मतलब भी पास आना, क्लोजर का मतलब भी पास आना। तो जैसे ही वो भेड़िया आया, चालाक भेड़िया, तो अब उसको शेर उसको देखते क्या कहता है? कम क्लोजर लिटिल फॉक्स, छोटे भेड़िया मेरे पास आओ, सेड द लॉयन, लॉयन ने कहा। अब वो उसको भी बुला रहा है जैसे वो उन सबको बुलाता था, ठीक है। ओ नो मिस्टर लॉयन, क्राइड द क्लेवर फॉक्स, और इस पर जो चालाक भेड़िया था वो चिल्लाया कि नहीं मिस्टर लॉयन, वो क्या कहता है कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा। आई कैन सी मैनी ट्रैक्स ऑफ एनिमल्स गोइंग इन टू योर डेन, कह रहा है कि मैं बहुत सारे ट्रैक्स मतलब कि उसके निशान या उसके चिन्ह, ठीक है ना। कहता है कि आई कैन सी मैनी ट्रैक्स ऑफ एनिमल्स गोइंग इन टू योर डेन, कहता है कि मैं बहुत सारे एनिमल्स के निशान देख सकता हूँ तुम्हारी गुफा में जाने के, मतलब उन्हें पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे जाने के। देखो यहाँ देखो, ये पैरों के निशान बने हुए ना, सारे निशान कैसे बने हुए हैं? ऐसे उसकी तरफ जाने के बने हुए हैं, वापस आने का कोई पैर का निशान नहीं है। तो अब जो फॉक्स आया उसने देख लिया कि भाई ये तो सिर्फ पैरों के जाने के निशान हैं, आने के नहीं हैं। कहता है बट नन ऑफ देम केम आउट अगेन। अब वो क्या कह रहे हैं? नन ऑफ देम मतलब उनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? कोई नहीं। बट नन ऑफ देम केम आउट अगेन, लेकिन उनमें से कोई भी वापस बाहर नहीं आया फिर से। गुड बाय मिस्टर लॉयन, अब उसने क्या कहा? गुड बाय बोल दिया उसको कि मैं नहीं आ रहा तुम्हारे पास। सेइंग दैट ही रैन अवे, और ऐसा कहते हुए वहाँ से भाग गया। द लॉयन वॉज वेरी एंग्री, और जो लॉयन था वो इस बात पर बहुत ज़्यादा
गुस्सा हुआ, ठीक है, लॉयन को बहुत गुस्सा आया इस बात पर। तो कितनी अच्छी स्टोरी थी, और हमें पता भी चल गया ना कि जो फॉक्स है उसको क्लेवर क्यों कहा गया। देखो वो समझदारी से सिर्फ वहाँ से भाग गया, उसने देख लिया कि कोई भी एनिमल वापस नहीं आया है, तो वो इस तरह से क्लेवर था, लेकिन इस तरह से चालाक था। लेकिन जो लॉयन था उसको कनिंग क्यों कहा गया? वो अपनी चालाकी किस लिए दिखा रहा था? वो अपनी चालाकी दिखा रहा था उन जानवरों को खाने में, उन्हें नुकसान पहुंचाने में। तो ये डिफरेंस होता है कनिंग और क्लेवर में, ठीक है। कितनी अच्छी स्टोरी थी कि कैसे वो कितना समझदार है, उस शेर के जाल में नहीं फंसा। तो अब हम ये वर्ड मीनिंग और पढ़ लेते हैं आज। ये वर्ड मीनिंग आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? क्लॉज। यूजुअली कर्व्ड नेल ऑन द फूट ऑफ एन एनिमल। किसी एनिमल के पैरों पर जो कर्व मतलब मुड़े हुए नाखून होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं, पंजे बोलते हैं। मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है लाउडली, कॉजिंग ग्रेट नॉइस। अब लाउडली का मतलब कि बहुत ज़ोर से, शोर के साथ। हंट, हंट का मतलब क्या है? टू गो आफ्टर वाइल्ड एनिमल्स एंड किल देम फॉर फूड। कहता है कि वाइल्ड एनिमल्स के पीछे जाना और उन्हें खाने के लिए मार देना, मतलब शिकार करना, ठीक है। ब्रेव, करेजियस, बहादुर, ठीक है, जो हिम्मत वाला हो। नियरर, क्लोज इन स्पेस और टाइम, मतलब स्पेस में या टाइम में पास आना। जैसे टाइम का मतलब आपके एग्जाम पास आ रहे हैं तो क्या कहेंगे? एग्जाम आर कमिंग नियरर, है ना। सडनली, एब्रप्टली, अचानक, ठीक है। ट्रिक, समथिंग डन टू डिसीव समबडी। डिसीव मतलब किसी को धोखा देना, ठीक है ना। किसी को धोखा देने के लिए कोई काम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिक बोलते हैं। उसके बाद क्या है? पॉ, एनिमल्स फूट दैट हैव क्लॉ। वो पंजे के अलावा जो उसका फूट होता है ना, देखो ये जो था, ये क्या था? इसका पा था, ठीक है ना। ये वाला ऐसा क्या है? इसका पा है। देखो उस पर वो नहीं है ना, इसके क्लॉज नहीं है, है ना, टूट चुके हैं, क्योंकि वो कह रहा था ना टूट गए हैं, है ना। ये क्या है? इसका पा, उसका पंजा। नेक्स्ट है क्लेवर, इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। क्लेवर का मतलब क्या है? कि कोई बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत टैलेंटेड है। एंड ट्रैक लाइन ऑफ मार्क्स लेफ्ट बाय मूविंग एनिमल्स। क्या कह रहा है कि जब एनिमल, कोई मूविंग एनिमल मतलब चलते हुए एनिमल्स से जो लाइन छोड़ दी जाती है, लाइन के निशान छोड़ दिए जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये जो निशान छोड़े गए थे, इन्हें क्या कहा गया था? इन्हें ट्रैक कहा गया था। तो आज आप ये पूरा लेसन अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है, और इसके वर्ड मीनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से रीड करके आएंगे सभी। और ये वर्ड मीनिंग आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और उन्हें लर्न भी करना है। ओके, बाय, टेक केयर।